ये ग्राम सभा मारा थी। ये डुंगरी पारा में हम देख रहे हैं तालाब का गहरीकरण हो रहा है। हाँ, तो इसको किस योजना के तहत कर रहे हैं? ये तो सुनिश्चित योजना के तहत कर रहे हैं। कितने का योजना है? ये तो 1,48,500 का है, लेकिन ये 48,500 है तो पक्कीकरण के है। 1 लाख है जो है वो गहरीकरण का है। यहाँ जो दिख रहे हैं काम करने वाले, हाँ, ये एक ही गांव के हैं या बाहर से भी आए हैं? ऐसा तो हमारी ग्राम्य सभा तय करे हैं कि गांव वाले कमाएंगे। गांव का तालाब है, लड़ाई वड़ाई करे हैं, जेल वेल सब गए हैं। महिला लोग सब जितना भी गोदी फेंक रहे हैं सब जेल चले गए हैं। अभी गांव वाले खुश हैं काम करते हुए? हाँ, खुश है, सबके तो हंसी नजर दिख रहा है। देखो ना सर। ग्राम सभा अपनी विकास का निर्णय स्वयं करे, प्रशासन उसे अपने अधिकारों का हनन समझती है और वह दमन की नीति अपनाने लगी है। ऐसी ही एक घटना पलामू जिले के लातेहार में घटी, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अपन अपन है के खातिर हो बलिदान, धरती में जन्म ले ले मर्द के पहचान, जागा जागा जवान कलरबा होलैया बिहान, जागा जागा जवान। आप लोग जो धरना दिए थे, वो क्यों धरना दिए? शशि सिंह नाम करके व्यक्ति है, वो हमारे यहाँ से पत्थर ले जा रहे थे। इसके बाद में पूछताछ हुआ। पूछताछ होने के बाद में पता चला कि वो बिना लीज के यहाँ से पत्थर ले जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग पूरे गांव का मीटिंग बैठने के बाद निर्णय हुआ कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में उनको पत्थर नहीं ले जाने देना है। तो इसके बीच में एक दिन की बात है, शाम को 7:30 बजे ये चोरी चुप्पे गाड़ी घुसा दिया। तो उनको कहा गया भाई आप बिना अनुमति के आप क्यों घुस गए? तो इसमें बातचीत हुआ कि जब ऐसा बात है तो आप ऐसा कीजिए कि माल खाली कर दीजिए। तो मालिक माल खाली कर दिया। हम लोग जब लातेहार गए तो इंतजार में था, और थाना प्रभारी कोई जो है पैसा, शायद बाद में हम लोग को पता चला कि 10,000 रुपया थाना प्रभारी RK सिंह को दिए हुए हैं, और ये जो है हमको अपने घर में ले जा रहे थे शशि सिंह। तो हम लोग कहे कि आपके घर में कहे जाएंगे भाई, रोड में ही मिले। इसके बाद थाना प्रभारी को गया बुलाया, और साथ में जब थाना प्रभारी आया तो हुआ क्या कि हम जो है उनको जो है खनन विभाग को जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सूचना दिया है उसको एक कॉपी दिए कि ग्राम सभा की अधिकार है सर। और इसके बाद थाना प्रभारी बोले कि जो है हम नहीं जानते हैं ग्राम सभा। इतना ही बोलने के बाद जो है बोला है ऐसा करेगा, बोल के हमको मारपीट करने लगे। तो इसी चलते जो है ग्राम सभा के अधिकार के हनन करने के विरोध में हम लोग धरना दिए थे। हमारे कलेक्टर करा रहे, कलेक्टर 8 दिन हो गए, 8 दिन के पहली सूचना दे रहे नहीं, 26 तारीख कह रहे थे, पहली सूचना दे रहे हैं, लेकिन कलेक्टर भाग गए हैं। अब भागे कहाँ भागे? दिल्ली से लेकर के पंचायत तक के पाइप लगा हुआ है, और वो पाइप जगह जगह लीकेज है। वो पाइप से पैसा आता है तो भैया ये लीकेज में घुसते जाता है। तो ये ग्राम सभा जो है वो लीकेज को बंद करने में सक्षम है। हम जो गांव में हम जो सरकार, हम जो सरकार, हम जो सरकार, हम जो गांव में हम जो सरकार, हम जो सरकार, हम जो सरकार, मावा नार मावा सरकार, मावा सरकार, मावा सरकार। इस कानून से कौन कौन नाराज है या दरार पैदा करना चाहते हैं? गांव सभा के नीचे में वो गांव के हेडमैन होंगे, इसलिए कहीं कोई दरार होने की बात नहीं है। लेकिन ये दरार पैदा करने की कोई कोशिश अगर कर रहे हैं तो वे लोग वैसे हैं
जो हमेशा सोचे मैंने हमेशा ही चाहते थे कि हमारे चाहने के अनुसार या हमारे कहने पर गांव चले। कुछ इस तरह के पुराने कुछ गांव के जो अपने को बड़े लोग समझते हैं वो लोग, कुछ जो है सो सरकारी कर्मचारी भी। अब तो गांव में अगर कुछ काम होगा तो उसको गांव वाला विचार करेगा कि इस काम को कौन करेगा, क्या काम होगा, इसको कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, इसको गांव वाला विचार करेगा। अभी तक तो सरकारी कर्मचारी कोई भी विचार करने का हुआ तो ठेकेदारी अगर देने का हुआ तो उससे कुछ कमीशन ले लिया, कुछ पैसा ले लिया, तब ठेकेदारी देता है। अब तो इस अफसरों को, इस सरकारी कर्मचारियों को कोई काम का ठेका किसी को देने का अधिकार नहीं रहेगा। अब अधिकार देने का नहीं रहेगा तो उसको जो है सो ऊपरी कमाई का भी जरिया वो हट जाएगा। इसलिए वो लोग भी खिलाफ कर रहा है। और कुछ हम लोग जैसे नेता लोग जो चाहते हैं कि गांव वाला हमेशा बेवकूफ़ रहे और उसके बाद हम उनको जो है सो गांव वाला का जो हिस्सा रहता है उसका हमेशा अपना लूटपाट करते रहें, वैसा नेता भी लोग नहीं चाहता। इस कानून के लागू होने से इस क्षेत्र के आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच क्या कुछ तनाव या समस्या की संभावना है? ऐसे मिक्स्ड गांव में जहां आदिवासी है, नॉन आदिवासी भी है, बहुत जगह में अभी भी प्रधान नॉन आदिवासी होता है। खुटकट्टीदारी में भी बहुत नॉन आदिवासी खुटकट्टीदार है, लेकिन वहां पर आदिवासी लोग और नॉन आदिवासी सब लोग मिल करके उन्हीं का समर्थन करता है। उसका आह्वान करने से, बुलाने से सब जमा होता है। जैसे सब गांव के मिल करके करता है उसी प्रकार करता है। इसमें तो मतभेद है ही नहीं, ना वैमनस्य है, ना कभी इस प्रकार की हिस्ट्री है। और आदिवासी तो मिलजुल के रहने में बहुत बहुत मजबूती के साथ में इसको जनवादी तरीके से अपनाता है, सही रूप में। ऐसे गाँव के संदर्भ में जहाँ कोई आदिवासी नहीं है, पैटर्न आदिवासी गांवों का ही हो, लेकिन लोग वही लोग हों जिन लोगों ने गांव को बसाया है, वही लोग हों, तो इसका समाधान कोई बड़ी बात नहीं। और कोई आदिवासी इतना पागल नहीं कि किसी दूसरे गांव में अध्यक्षता करने के लिए वो चला जाएगा। परंपरागत समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? अगर हम जाएंगे पिछले इतिहास में तो परंपरा में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। पहले महिलाएं गांव का हेडमैन होती थी। मन की मुंडा में भी आपको हेडमैन मिलते थे। और जितना भी गांव सभा होता था, गांव सभा में महिलाओं का निर्णायक भूमिका में पुरुषों की बराबरी उनकी भागीदारी थी। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं आदिवासी समाज समानता का समाज है, स्त्री पुरुष बराबर है वगैरह। इन सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन डिटेल में जब हम देखते हैं कि वहाँ औरतें तो दिखाई नहीं दे रही है। जो बृहस्पतिवार संडे जब भी लोग बैठते हैं उसमें स्त्री तो नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब से सामाजिक टूटन आया है तब से समाज ये अपनी परंपरा को भूल चुकी है कि सब जो भी बैठक होगा, गांव का जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसमें महिलाओं की भूमिका भागीदारी होनी चाहिए। अब बात ये रहा कि उस परंपरा को फिर से वापस लाने के लिए महिलाओं को ही पहल करने की जरूरत है। कोई भी निर्णय पक्का तब तक नहीं होगा जब उसमें 1/3 स्त्रियों का साइन सिग्नेचर भी नहीं हो। 1/3 तो होना ही है, लेकिन हम तो पर्सनली बोलते हैं कि 50% होना चाहिए। डेमोक्रेसी का सही स्वरूप तो स्त्रियों को सामने लाने से ही होगा। ये पुरुषों ने इधर जो पटना दिल्ली सब गोलमाल कर रखा है, उसकी दवा नीचे से ही हम फिर से खड़ा करेंगे और स्त्रियों की भागीदारी से वो होगा। हो सकता है स्त्रियां भी एक आध बदमाश निकलती ही हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको लगता है कि ठीक होगा। जहां गांव स्वशासन की लड़ाई तेज हो रही है, वहीं अलग राज्य का आंदोलन भी कम पुराना नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ आंदोलन हो या झारखंड आंदोलन, तब सवाल यह उठता है कि ये आंदोलन एक दूसरे के पूरक है या विरोधी। आखिर तो झारखंड आंदोलन भी सुशासन के ही आंदोलन है।
हमारा यही मानना है कि आज के दिन यदि झारखंड मान लीजिए राज्य अभी वनांचल राज्य हो या झारखंड राज्य अलग होते हैं, मान लीजिए आने वाला 3 महीना के अंदर भी मान लीजिए झारखंड अलग राज्य होते हैं, तो उससे यहाँ के मूल निवासी या यहाँ के जो दलित जो लोग हैं, जो गरीब जो लोग हैं, जो आदिवासी है, उनको क्या फायदा होगा? तो क्या फर्क पड़ेगा अलग राज्य होने से? पहला फर्क यही होगा कि जो लूट पटना से हो रहा है तो रांची से होगा, ठीक है, और नजदीक से लूट होगा तो ज्यादा लूट होगा। दूसरा, अपने ही आदमी ज्यादा लूटना शुरू करेगा, क्योंकि व्यवस्था राज्य चलाने की जो व्यवस्था है, जो संविधान के आधार पर जो माने भोपाल में जो है, जो पटना में जो, वही रांची में भी होगा। आज हमारे झारखंड क्षेत्र में गांव समाज इतने कमजोर हुए हैं, है अभी तक, लेकिन इतने कमजोर है, उसको मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन गांव समाज को कमजोर करके झारखंड लाने की मतलब है पटना जैसे जो पूरे देश में जो प्रजातंत्र के नाम पर जो लूट हो रहा है, वो तो आज रांची से होने लगेगा। झारखंड राज्य भी होगा तो कोई हवा में तैरने वाली चीज तो नहीं है, उसका आधार तो गांव ही होगा। अगर गांव को ठीक करने का मौका ग्राम सभा हाथ में मिलने के ओकेजन से आया हुआ है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। जहाँ जहाँ झारखंड आंदोलन सशक्त रहा है, वहीं वहीं ये सब आंदोलन जबरदस्त पकड़ा, इसलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। आज इस देश के कानून के मुताबिक इस गांव के अंदर इस गांव की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये कानून जो 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ है, उस कानून में यह कहा गया है कि सरकार भी अगर यहाँ पर कोई जमीन लेती है तो उसे ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। नया कानून कहता है कि नाजायज अगर जमीन गया है तो उसको गांव सभा उस जमीन को वापस करेगी। इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये जमीन अगर दूसरे को गया है तो वो नाजायज अगर गया है तो वो वापस होना है, और ये वापसी गांव सभा करेगी। बिहार में पंचायती राज खत्म हो गया, आदिवासी क्षेत्रों पर पंचायती राज के बदले में अभी ग्राम सभा चलेगा। ये वास्तव में गलत है। पंचायती राज खत्म नहीं हुआ है। पंचायती राज के लिए एक विशेष व्यवस्था आदिवासी क्षेत्रों के लिए होंगी, और ये भी आप लोग मान के चले कि यहाँ पर मुखिया होंगे, ग्राम पंचायत होंगे, लेकिन ग्राम सभा के अधीन होंगे। राज करने का काम ग्राम सभा का होगा और ये दौड़ धूप करने का काम ग्राम सभा के अधीन निर्देश पर मुखिया करे। इस तरह के वो व्यवस्था में पलट हो गया। आज तक ग्राम सभा मुखिया के अधीन हो जाता था, मुखिया राजा बनता था, उसका हुक्म पर चलता था, हजूर हजूर बोलना पड़ता था, हर चीज के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता था। अभी मुखिया को हर चीज के लिए ग्राम सभा के पीछे दौड़ना पड़ता है। पंचायत इलेक्शन होने से नया मुखिया का क्या डिफरेंस है? बात ये होगा कि वही पंचायत में जा सकेगा जिसकी तैयारी होगी ग्राम सभा के अधिकार के निर्णयों को, उनके निश्चयों को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने की जिसकी तैयारी होगी वही ग्राम सभा में रह सकेगा, क्योंकि हिसाब किताब भी ग्राम सभा का पास होगा। इस ढंग से पंचायती राज चल रहा था कि लोगों को जानकारी से वंचित रखना, लोगों को उनके निर्णयों से वंचित रखना, लोगों को अमल इम्प्लीमेंटेशन से वंचित रखना, लोगों को पैसे पे खर्चा जो होता है उस पे वंचित रखना। ये जो चार उनके जो खाम थे या पिलर्स थे, ये कानून से चारों के चारों कट गए हैं। बात ये होगी कि पंचायत गांव वालों की शब्द माननी होगी। आंदोलन के इस ऐतिहासिक मोड़ पर देखना यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन इसके प्रति कितनी ईमानदारी बरतते हैं। फिर ये स्वशासन क्या कोई दूसरा लाकर देगा या इसे लड़कर लेना होगा।
स्वराज की लड्डू ऊपर से टपक करके आपके मुंह में नहीं गिरेगा। सुशासन हमको सुशासन करना है, सुशासन होगा नहीं, एक एक करके अपने अधिकार को लेना है। संघर्ष तो होगा ही, और उस संघर्ष में ये कानून आपके हाथ में एक हथियार है, एक सहारा है बस। नहीं तो ये कानून से कोई जादू होने वाला, कोई चमत्कार होने वाला नहीं। मैंने सत्ता का लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई, बंदूक और लाठी भी आपके खिलाफ चल सकता है। और पूरे देश में हम कहेंगे उन ग्राम सभाओं को आपस में तालमेल बैठा करके इस लंबी लड़ाई के लिए अपने को तैयार करना होगा। जो आंदोलन हो रहा है, हाँ, इसमें आपको क्या आशा दिख रहा है? मुझे बहुत आशा दिख रही है कि यही एक रास्ता है, इस रास्ते से गांव गांव अपने गांव गणराज्य बनेगा। एवरी विलेज इज अ सेपरेट रिपब्लिक। हर गांव ये एक गांव का गणराज्य है। गण यानी समूह, समूह का राज्य, और वो अभी होने वाला है, वो कानून से बन गया है। पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज को तोड़ा है। पूंजीवादी व्यवस्था मानवीय संबंधों को नहीं बर्दाश्त करती है। पूरी दुनिया में समाज टूट गया है, परिवार टूट गया है। ये समाज बनाने वाली बात, समाज की आधारशिला पर नई व्यवस्था को करने का हमारा जो संकल्प है और हमारी जो बात है, ये विश्वव्यापी एक प्रक्रिया का अंग है। ये बात जैसे जैसे धीरे धीरे फैलेगी, लोग इस पर आएंगे कि यह गांव समाज की बुनियाद पर या शहर में मोहल्ला समाज की बुनियाद पर ही एक नई व्यवस्था कायम